नमस्कार फ्रेंड्स, मॉडल सेट 199 स्टार्ट करते हैं। निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है? युग्मनज। जाइगोट। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? स्नेल डार्टर। खजूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मेरिनो जाति। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाले अंग क्या है? रो। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाले अंग क्या है? रो। पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग पत्तियों का पीलापन किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम। पत्तियों का पीलापन मैग्नीशियम। मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? बढ़ जाती है। जेनेटिक्स के पिता मेंडल। गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? 87%। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियाँ। भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। किस फसल के बीज मधुमेह के रोगों को शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया। किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन ने। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति। सबसे पहले वायरस जिसे खोजा गया वह कौन है? टीएमवी। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? हक्सले ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने बताया था। NP30 किसकी समुन्नत किस्म होती है? गेहूं की। नर एवं मादा के युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या है? यूरेनाल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या है? यूरेनाल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? पानी से। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? रिनोवायरस। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ट्रिटिकेल। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया? फ्रांसिस रेड्डी। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। एल्बुमिन। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेंटिंग एवं बेस्ट। 1922 में अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की बेंटिंग एवं बेस्ट। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड का। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? 3500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 4000 से 5000 कैलोरी। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? हाथी। 14 दांत। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? घोड़ा। 44 दांत। कौन सा स्तनधारी जीव है जिसे पैर नहीं होता है? ब्लू व्हेल। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन है? खरगोश तथा भेड़िया 1 से 13 तक बच्चा पैदा करते हैं। शार्क का अस्थिपंजर किससे बना होता है? उपास्थि से। उपास्थि। शार्क का अस्थिपंजर उपास्थि से बना होता है। केंचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? सूक या सीटी। हाइड्रीला कैसा पौधा है? जलोदभिद। जल की सतह पर उथलाना फ्लोट वाले जीव क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन। सुपर बग की खोज किसने किया था? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दलपुंज। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? अंडाशय। गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है।
फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास चले जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फेनोरोगैम्स। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहते हैं? टेंडन। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 15 ग्राम। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 40। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल का कितना मात्रा आवश्यक होती है? 15 ग्राम। चूहा में क्रोमोसोम 40। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? चार्ल्स लेवेरन ने। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? चार्ल्स लेवेरन ने। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितने % भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरिन। बिना निषेचन के अंडे कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? छोटी व बड़ी आंतें। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? दृष्टिपटल में। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। टेंडपोल क्या है? मेढक का larva। टेंडपोल क्या है? मेढक का larva। कैटरपिलर क्या है? तितली का larva। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम। कैटरपिलर क्या है? तितली का larva। टेडपोल क्या है? मेढक का larva। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक। रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? दृष्टिपटल में। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग? छोटी और बड़ी आंतें। ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? लूसीफेरिन। शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना % भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? चार्ल्स लेवेरन ने। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। चूहा में क्रोमोसोम 40। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 15 ग्राम। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक? टेंडन। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फेनोरोगैम्स। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन का। आमलेट बनाने में अंडे किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सेमोफाइट। बालू में उगने वाला पौधा सेमोफाइट। जंतुओं में शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1941 ईस्वी में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति, स्पीशीज। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तिया का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण। चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। दालचीनी का वनस्पतिक नाम? सिनामोमम जेलेनिकम। सिनामोमम जेलेनिकम दालचीनी का वनस्पतिक नाम। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। केंद्रक में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या है? प्रोटीन का 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5%। टीएमवी शब्द किससे है? वायरस से। डायलिसिस मशीन का आविष्कारक कौन है? कोल। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? 7 दिन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। प्राक कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सिरोसिस। चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द का कारण क्या है? फॉर्मिक अम्ल।
फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार पदार्थ के 1 किग्रा द्रव्यमान का ऊर्जा में मान होता है 9 × 10⁻16 जूल। 9 × 10⁻16 जूल। कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन में। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का प्रकार है रेखीय गति। वृत्तीय गति करते हुए एक कण द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है कोणीय वेग। वेग बढ़ने से त्वरण का मान धनात्मक, वेग घटने से त्वरण का मान ऋणात्मक। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है परवलयाकार। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। मॉडल सेट 205। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे संघटन कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। एक वायुमंडलीय दाब में होता है 1013 मिलीबार। 1013 मिलीबार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10⁵ पास्कल। 1 मिलीबार कितने पास्कल के बराबर होते हैं? 10⁻2 पास्कल। 1 मिलीबार कितने पास्कल के बराबर? 10² पास्कल, मतलब कि 100 पास्कल। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पुनः उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किग्रा। भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं? अंतर्दहन इंजन। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। ऊष्मारोधी पदार्थ की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? 0। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का। हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। ठोस में गैस का विलयन का। बादल का कोहरा है कोलाइटी विलयन। बादल का कोहरा है कोलाइटी विलयन। बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था बर्जीलियस ने। उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था बर्जीलियस ने। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल। अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। लवण होते हैं आयनिक यौगिक। रेडियोधर्मी गुण है परमाणु नाभिक का। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण पर किस प्रकार का आवेश होता है? धनावेश। बीटा कण का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/83वां भाग। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है 100 गुनी अधिक। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातु अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुएं समांतर विद्युत का कुचालक होती है। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किया बर्नौली ने 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने।
एटीपी की संरचना का वर्णन किया। लो मैंने एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा नाइट्रोजन समाक्षार आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है? यूरेसिल। सबसे छोटे आरएनए अणु है टीआरएनए। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लोसल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से। सोने की हड्डी कहलाती है उरोस्थी। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुषों में यौन के लिए जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल। हृदय का फैलना डायस्टोल। फिर से हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद। हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल। हृदय का फैलना डायस्टोल। जड़, तना तथा पत्ती का पूर्ण अभाव वाले पौधों किस वर्ग में रखे जाते हैं? थैलोफाइटा वर्ग में। जीव द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी काय को। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 207 मॉडल सेट हो गया है, आगे वाला तुरंत डाल देंगे।